राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? स्प्रेड जो भी कहता है, आपके लिए अच्छे कार्ड्स आते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आते हैं तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या चीज़ करनी है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ लेना है। छोटे मोटे उपाय हैं जो आपके घर से ही आप आराम से कर सकते हो और अपने लिए जो है दिक्कतों को दूर कर सकते हो। ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको किस दिन किस तरह से करना है। अब इससे बेहतर और क्या चाहिए, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो, सब चीज़ों की प्राप्ति हो रही है, सुख भी प्राप्त हो रहा है, दोस्ती भी काम आती हुई दिखाई दे रही है और ख़ुद भी आप दूसरों के साथ फ्रेंडली वे में बिहेव कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा दिन है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। मूलांक 1 वाले हो तो सूर्य देव की आराधना करना मत भूलना। अगर संडे को लेट उठते हो तो लेट उठना बंद कर दो, थोड़ा जल्दी उठो और सूर्य के प्रत्यक्ष दर्शन करो। अगर नहीं कर पाए हो तो विष्णु जी की आराधना कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन इतनी बुरी है कि आपको ऐसे लग रहा है भैया मैं कहाँ फंस गया, क्या फंस गई। ठीक है, इस तरह से आपको महसूस हो रहा है, आप अकेलापन महसूस करोगे और मुझे आप रोते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप अंदर ही अंदर घुटते और रोते दिखाई देते हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शमी पत्र लेना पहले शंकर भगवान पे, अगर घर पे हों आपके शिवलिंग तो बहुत बढ़िया, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बनवाए थे, आपको याद होगा शिवरात्रि पे वीडियोस भेजी थी मैंने आपको कैसे आपने बनाना है। उसके बाद आपने आगे क्या करना है, आपने शमी पत्र लेकर के आपने शंकर भगवान को जल अर्पण करना है और उसके बाद शमी पत्र जो है उनको अर्पण कर देने हैं, जो कि आपके मूड को कंट्रोल करके रखेंगे। उसके बाद और आपने क्या करना है, ट्यूसडे वाले दिन, हाँ इस दिन मंडे वाले दिन एक काम और भी कर सकते हो, आप बर्फ़ का शिवलिंग बना सकते हो। बर्फ़ के शिवलिंग का बहुत बार मैंने आप लोगों को उपाय बताया है, उसके साथ बहुत सारी कॉपी वीडियोस भी लोगों की बन गई हैं, लेकिन ये उपाय जो है ये मैंने अपने आप बनाया था और आप लोगों के लिए आपको दिया था। तो जो उपाय खुद क्रिएट कर रहा है आपके हिसाब से, वो डेफिनेटली आपको जो है सही तरीका बता रहा है किस तरह से उसको करना है। कॉपी करने वाला जो भी होता है वो उतना क्या रिज़ल्ट बताएगा या उसने क्या एक्सपीरियंस किया होगा उस चीज़ को, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बस यहाँ से सुनी और वहाँ सुना दी, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी होती। यहाँ से समझ के आपने आगे बढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। आपको काम का बोझ तो बहुत लगेगा, लेकिन ईश्वर आपके साथ न्याय करते हुए दिखाई देते हैं। तो करना क्या, आपने हनुमान जी को कम से कम भी 3-4 काली मिर्च अर्पण कर देनी है। ठीक है, आपने काली मिर्च अर्पण कर देनी है तो आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो बेटर रहेगा। अगर आप उसकी कैलकुलेशन 11 ले लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट और भी अच्छा रहेगा, या तो 6 ले लेना या 11 ले लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप अनजान से रास्ते पे कहीं निकलते हुए या जाते हुए दिखाई देते हो, जिसका आपको ना रिज़ल्ट पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला या आगे क्या रहेगा। ठीक है, उसी तरीके के साथ अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे इस तरह से लगता है कि आपके हाथ से आपने स्ट्रगल बहुत की है, लड़ रहे हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी आपके हाथ से वो मौका जो है निकल जाता दिखाई देता है मुझे। ठीक है, कोशिश करो उसको अपने लिए लेने की। आपने करना क्या है, एक पात्र भर के आपने हनुमान जी के आगे रख देना या अपने इष्ट के आगे जिनकी भी आप पूजा अर्चना करते हो वहाँ रख देना और एक दाना मिश्री का डाल देना। होपफुली ये हमारी कोशिश है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को भी ले सकें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है मैंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं और उसके बाद मुझे जो है ये रिज़ल्ट मिला है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली आपको कुर्बानियाँ नहीं की हैं आपने किसी भी चीज़ की। यहाँ पर आपको जो भी प्राप्ति हो रही होगी वो आपको एक तरफ एकाग्र रहने से होगी, यानी कि एक तरफ ध्यान लगाने से और मेडिटेशन करने से आपको जो है कुछ प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, अननेसेसरीली अहंकार जो है सर चढ़ के बोलेगा।
तो आपने करना क्या है, अहंकार को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और मेडिटेट करने की कोशिश करनी है, जिसके कारण जो है रिजल्ट्स आपको बेटर आएँ। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जा सकते हो, ठीक है, और भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समझो कि आपने एक बटन ऑन किया और उसके बाद आप मोमेंट पे चल पड़े हो। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है। लेकिन आपने करना क्या है, क्योंकि सैटरडे जो है एक भारी दिन होता है, तो मोस्टली सबको सूट नहीं करता। आप वैसे भी मूलांक 1 वाले हो, तो हनुमान जी की आराधना करके उसके बाद ही बाहर निकलना, तभी आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके लिए जो है बेहतरी रहेगी। सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है। अब आपकी बारी आती है गुरु मंत्र की। तो गुरु मंत्र क्या कहता है, एक्चुअली क्या है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। इस हफ्ते के लिए मैं बता रही हूँ क्या गुरु मंत्र है आपके लिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपने कैलिबर को जानते ही नहीं हो। आप अननेसेसरली, आपकी सोल जो है सारी लस्ट से भरी हुई है। लस्ट मतलब ग्रीड, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वो बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे किसी ने शीशे के ऊपर खूब सारी डस्ट छोड़ दी हो। ठीक है, तो डस्ट क्लीन करो अपनी लाइफ की, अपनी सोल की, आगे बढ़ो। आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। तो उस कॉन्फिडेंस को जो है वापस बनाने की ज़रूरत है और अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। बस इतना सा ही करना काफ़ी है आपके लिए। अगर आपने अपनी वर्थ जान ली, अपनी वर्थ पहचान ली, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। मूलांक 1 वाले वैसे भी लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं और वो हर चीज़ के अंदर अपने आप को आगे देखना चाहते हैं। वो किसी को फॉलो नहीं कर पाते कभी भी, तो जो भी उनको फॉलो करवाता है वहाँ उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डगमगा जाता है। यानी कि आप राजा को कहो कि आप नौकर बन जाओ, तो वो आपके बस की नहीं होती। तो यहाँ पर अपने आप को, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और इन्हेंस करो, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस और बढ़ाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है डेफिनेटली बेटर आएंगे। अब विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। करना क्या है, आपने अपना और अपने परिवार का रखना खूब अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।